हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्रीड एजुकेशन ब्राइट लर्न। माई सेल्फ सुशील ठाकुर और हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं जो होती हैं, जो ऑपरेशन जो हम करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड उनको जो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो मल्टीपल होते हैं उनके। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? टू हो गया, थ्री, उसके 5, 7, 11, 13 है, 17, 19, 23, 29। ठीक है, अब देख लेते कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ये। अब इनका क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना। क्या है? इकाई का अंक। गुणनफल करके इकाई का अंक क्या आएगा। तो सिर्फ यूनिट प्लेस को ही हमने मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस ही लेना है हमने। 3 2 जा कितने थे? 6। ठीक है, उसके बाद अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 6 5 जा 30, जीरो आ गया। ठीक है, जीरो आ गया। जीरो और 7 को करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब एक बार जीरो आ गया यूनिट प्लेस पे तो आगे कितनी भी वैल्यूज होंगी, कितना भी मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या है? जीरो ही रहेगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स 2 3 4 5 6 0 2 3 4 5 6 0। वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाई 10,010। ठीक है, 10,010 अधिक है एक नंबर। मानो एक नंबर है हमारे पास एक्स, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 10,010। और इन दोनों का जोड़ क्या होगा? ये नंबर दिया हुआ है हमारे पास, एक एक्स है तो दूसरा छोटे वाला नंबर एक्स हो गया, दूसरा वाला क्या? एक्स में प्लस कर देंगे ये, तो इसका क्या आ जाएगा? 2 3 4 5 6 0। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। प्लस में ये है, इसको उस तरफ ले जाएंगे। 2 3 4 5 6 0 में से माइनस कर देंगे इसको ना, माइनस कर देंगे 1 0 0 1 0। ये माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास आगे? जीरो का जीरो, 5 में से बन गया तो 4। ठीक है, 4 में से जीरो गया 4, 3 में से जीरो गया 3। सॉरी, बीच में छूट गया है। दोनों को माइनस कर देंगे, जीरो जीरो। उसके बाद 6 में से बन गया तो कितना आ गया? 5। 5 में से जीरो गया तो कितना आ जाएगा? 5। उसके 4 में से अगेन जीरो गया तो 4। और आगे 3 में से बन गया तो 2। यह आ जाएगा 2 2 4 5 5 0। अब x निकाल लेंगे हम। x कैसे आएगा? x 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? 2 2 4 5 5 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या है? 2 1 जा 2, आगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, आगे 2 2 जा 4, 1 बच गया। यहाँ 15, 2 7 जा 14 और यहाँ 1 बच गया 5। तो क्या आ गया हमारे पास? 1 1 2 2 7 5। ये आ गया एक्स। एक्स क्या था हमारे पास? छोटे वाली वैल्यू दी हुई है, एक्स है छोटे वाली वैल्यू। अब बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ग्रेटर नंबर निकाल सकते हैं, ग्रेटर नंबर। ठीक है, बड़ा नंबर निकालना है तो कैसे है? एक्स प्लस में, क्योंकि इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि 10,010 अधिक है छोटे नंबर से, तो एक्स क्या आ गया हमारे पास? 1 1 2 2 7 5। इसमें प्लस कर देंगे हमारे पास 10,010 को। प्लस करके क्या आ रहा है? 5 और 0, 5, 7 और 1, 8, 2 और 0, 2, 2 और 0, 2, 1 और 1, 2 और ये 1, 1 2 2 2 8 5 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है, 1 2 2 8 5। क्लियर है? क्या किया हमने इसमें? दो संख्याओं का जोड़ दिया हुआ था,
उसको ले लिया हमने, सम दिया हुआ था तो एक संख्या को मान लिया x, दूसरी संख्या लिखा हुआ था कि 10,010 जो है वो बड़ी है एक संख्या से, तो इसको इस तरीके से लिख लिया हमने। ये हमारे पास आ गया, फिर छोटे बड़ी वैल्यू जो है वो आ गई 111275, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर नंबर निकालना था हमने, x में प्लस कर देंगे 10,010, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही है। द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 टू 77, 14 और 77 के बीच में मल्टीपल ऑफ 7 देखने हैं। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब ये है कि आपको टेबल देखना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक 7 का टेबल देखना है, कहाँ से कहाँ तक, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21, 28, 35, 42, 49, ठीक है, 56, ठीक है, ये आ गया। 14 से 77 के बीच में देखना है हमने, 14 और 77 के बीच में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। ऑप्शन सी जो है वो सही है। सिंपल है, क्या किया हमने, 7 का टेबल लिख लेंगे हम, 7 का टेबल, उसमें क्या छोड़ना है, 14 और 77 के बीच में निकालना है, बिटवीन पूछा हुआ है, बीच में, तो 7 क्यों नहीं, तो 7 का टेबल है लिख लिया, उसके बाद ये हम गिन लेंगे जितनी संख्याएं हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 20 प्लस 9 1, 20 प्लस 9 1 दिया हुआ है प्लस 0.17। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरफ जितनी वैल्यू है वो इस तरफ लिखनी है, पॉइंट के इस तरफ में जितनी वैल्यू है दशमलव के उस तरफ वो उतनी उस तरफ लिखनी है। ऐड कर देंगे, 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 1 10, अब यहाँ पे 1 आ गया और 2 21.08, ये हो जाएगा। बस आपने दशमलव का ध्यान रखना है, पॉइंट का, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 रोज इन द पार्क, 420 कार्स स्टैंड इन ए रो। कोई पार्क है, पार्क में 14 रोज है, 14 रोज हैं ऐसे कोई कार पार्किंग के लिए, उसमें 420 कार जो है एक रो में स्टैंड होती हैं, एक रो में एक पंक्ति में जो है 420 कार जो है वो वहाँ पे खड़ी हो सकती है। देन हाउ मेनी कार विल स्टैंड इन द पार्क, पार्क में कितनी कारें जो है वो खड़ी हो सकती हैं। सिंपल है, 14 रोज है, नंबर ऑफ रोज कितना है, 14 है, एक में कितना है, 420 है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रो में 420 है, 420 420, ठीक है। तो सीधा सा है 420 मल्टीप्लाई बाई 14, 14 इंटू जीरो जीरो, 14 टू जा 28, 2, 14 फोर जा कितने होते हैं 56, और 2 कितने होते हैं 58, ठीक है, 5880, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन करण गो 10 मार्क्स मोर देन भावना, तो पहले स्कोर कर लेते हैं भावना के मार्क्स, भावना के कितने हो जाएंगे x, ठीक है, करण के कितने हो जाएंगे, क्या दिया हुआ है, भावना से 10 मार्क्स मोर, 10 मार्क्स यानी 10 मार्क्स जो है वो ज्यादा है उसके, ठीक है। उसके बाद है ईशा गुड 5 मार्क्स लेस देन, ईशा, ईशा गुड 5 मार्क्स लेस देन भावना, भावना से 5 मार्क्स जो है वो कम है, ठीक है। तीनों का टोटल दिया हुआ है 170, 170 दिया हुआ टोटल, यानी कि इन तीनों को ऐड करके, पहला के कितने नंबर हैं x, दूसरे के हैं x प्लस 10, तीसरे के हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 170। यही दिया हुआ कंडीशन, जो कंडीशन थी वो हमने लिख दी यहाँ पे, ऐसे करना है अपने, जो भी दिया हुआ है, जो पूछना है, जो पूछा गया है उसमें जो कुछ कॉमन है, कॉमन को देख लो, किसके साथ कंपैरिजन किया हो, कंपैरिजन भावना के साथ कर रखा है, करण का भी और ईशा का भी, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या था, भावना, तो भावना के सपोज कर लिए हमने, और बाकी दोनों जो है कंडीशन के हिसाब से लिख दिए, ठीक है। अब x को ऐड कर लेंगे, कितने हो गए, 3x हो गया, ये 3x, 10 माइनस 5 कितना होता है 5, 10 में से 5 गए तो 5 रहते हैं, ठीक है, कितना आ गया 170। अब 3x यहाँ प्लस 5 है, उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है,
क्योंकि हमने x निकालना है, तो x के साथ में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको सबको दूसरी तरफ में भेज देंगे। अब यहाँ पे x 3 के साथ है, 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 5 या 15, फिर से 15 हो गया 55, तो x कितना आ गया 55। x क्या था, भावना, भावना के मार्क्स आ गए आपके पास 55, 55 मार्क्स हैं भावना के। निकालने किसके हैं, ईशा को। ईशा को कितने मार्क्स मिले, ईशा के कैसे हैं, x माइनस 5, एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा 55, 55 में से 5 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 50। ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट शुड, नेक्स्ट है, व्हाट शुड एडेड इन 65 डिग्री टू मेक इट अ राइट एंगल। 65 डिग्री में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा जिससे कि वो समकोण बन जाए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि समकोण क्या होता है। समकोण मतलब इस तरीके से होती है, त्रिभुज होती है एक, ठीक है। जैसे मान लो राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, तो राइट एंगल क्या होता है यहाँ, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि जो भी दो भुजाएं आपस में इस तरीके से जुड़ी होंगी इस तरीके से, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, तो इसको बोलते हैं समकोण। ठीक है, इसको बोलते हैं समकोण। अब समकोण बनाने के लिए 65 में क्या जोड़ना चाहिए, सीधा सिंपल है, 90 डिग्री होता है समकोण, इसमें से 65 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। ऑप्शन डी जो है वो सही है। ए नंबर लेस देन 50 मल्टीपल ऑफ 7 हैव 3 फैक्टर्स देन द नंबर इज, लेस देन 50 होना चाहिए, 70 है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 50 से कम होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, सारे 7 के गुणज हैं, ये भी ये भी ये भी। 50 से कम तो 49 को देखते हैं हम, 49 के फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड निकाल लेंगे इसके, 7 7 या 49, ठीक है 1 आ गया। यानी कि इसके गुणनखंड की बात करें अगर हम, तो क्या क्या आ जाएगा 7 1 और साथ में क्या आ जाएगा 49, तो 3 फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, एक तो 7 है, एक 1 है और एक अपने आप होते संख्या भाई, तो ये 49 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे देखते हैं। In a question, divisor is 51, quotient 16 and remainder 27. भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल 27 है, तो वो भाज्य निकालना है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट इंटू प्लस प्लस रिमाइंडर, यही होता है। यानी कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, तो क्या है, डिविजर हमारे पास लिया हुआ है 51 इंटू 16 प्लस रिमाइंडर दिया हुआ है 27। 16 1 जा 16 1, 16 5 80 और 1 प्लस 1 81 हो गया और प्लस 27। अब ऐड कर देंगे तो कितना 7 6 13 1 3 4, ठीक है 8, क्या आ गया 8 4 3, ऐड करके हमारे पास आ गया ऑप्शन ए जो है वो सही है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू यानी कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेष को ऐड करते हैं उसमें। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विद 14, पहले तो ये देखना है स्मॉलेस्ट 5 नंबर क्या होता है, ये 10,000। बट कंडीशन दी हुई है क्या 14, 14 से स्टार्ट होना चाहिए, 14 से शुरू होने वाली, 14 से शुरू होने वाली, 14 से शुरू होने वाली है तो हमारा क्या हो जाएगा 10 की जगह पर कितना हो जाएगा 14, बाकी ये 3 सेम रहेंगे, ये हो गया 14,000। अब क्या करना है 13 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो 13 से, तो सिंपल है, सीधा सा आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसमें। 14,000 को 13 से डिवाइड किया 1 13 1 10, यहाँ जीरो आ गया, आगे फिर से जीरो, तेरह सतह 13 7 जा 91 और यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, और 9 ये आगे क्या है, जीरो उतार देंगे हम, 13 6 जा 6 3 18, 6 थे 18, 1 6 और 7 78 2 और 1, कितना बच गया 12, 12 बच गया नीचे। ठीक है, ये आ गया। एक बार ये आने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें या तो हम ये वाली वैल्यू ऐड करते हैं या कुछ हमें माइनस करना
या ये वाली वैल्यू माइनस करते हैं, ऐड नहीं करते, सॉरी, माइनस करते हैं इस वैल्यू को। अगर हम इस वैल्यू को माइनस कर दें इसमें से, तो हमारा क्या है वो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। माइनस करने से क्या होगा, क्योंकि ये फालतू बच रहा है हमारे पास, जो फालतू बच रहा है उसको हटा दो वहां से, तो वो क्या है, हमारा क्वेश्चन पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास, माइनस करें तो क्या आता है 8, यहाँ पे 9 8 और 9 3 1 3 9 8 8 आता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है कि 14 से स्टार्ट होना चाहिए, 14 से शुरू होना चाहिए, 14 से शुरू होना चाहिए, तो यानी कि हमें प्लस करना पड़ेगा कोई ना कुछ इसमें, 14,000 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना है भाई, हमें निकालना है। और यहाँ पे 12 बच रहा है और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 13 से, तो क्या चाहिए कि ये डिवाइड हो जाए। अगर इसमें प्लस वन कर दें, प्लस वन कर दें तो कितना आ जाएगा, इधर 13 आ जाएगा। 13 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 13 को 13 से डिवाइड हो जाएगा ये, यानी कि प्लस वन करना पड़ेगा इसमें, है ना, ठीक है। अब ये प्लस कहाँ से आएगा, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम कि क्या प्लस करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, जिससे भाग दे रहे हो वो, और जो लास्ट में है, जो शेष पर बच रहा है आपके पास, रिमाइंडर जो बच रहा है, उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो उसमें नंबर में प्लस कर देंगे, तो वो हमारा एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है। तो 13 में से 12 माइनस किए तो 1 बचता है, 1 को इस नंबर में हमने ऐड कर देना है, 14,000 में 1 को ऐड कर देना है, तो हमारा वो आंसर जो है वो 13 से डिवाइड होगा। ये वैल्यू जो है वो 13 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। और वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।